बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। आपके सामने आज तफसीलात लेकर आए हैं रावलपिंडी के हल्के NA55 की कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को हरवाने और मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को जितवाने के लिए किस भोंडे तरीके से धांधली की गई, आपके सामने तफसीलात रखते हैं। NA55 ये जनाब इलाका है रावलपिंडी कैंट का। अब ये रावलपिंडी है, रावलपिंडी में नताइज बदले गए हैं या रावलपिंडी ने नताइज बदले हैं, इसका अंदाज़ा आप लोग खुद बेहतर लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। राजा बशारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, इनके मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नवाज के अबरार अहमद। जो फॉर्म 47 जारी किया गया और फॉर्म 47 भी एक नहीं दो बार जारी किया गया, उसकी भी तफसीलात आपको बताता हूँ। जो लेटेस्ट फॉर्म 47 है उसके मुताबिक राजा बशारत ने 96,786 वोट्स हासिल किए हैं, 96,787, जबकि अबरार अहमद 1,12,343 वोट यानी 1,12,343 वोट्स, ये फॉर्म 47 जो जारी किया गया है उसके मुताबिक ये नतीजा है। जबकि ये नताइज फॉर्म 45 के बिल्कुल बरअक्स हैं। जो डाटा पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने कलेक्ट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी इसको अपलोड किया है फॉर्म 45 का, उसके मुताबिक, और ये वो डाटा है जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने साइन किया हुआ है, प्रिजाइडिंग अफसरान के ऊपर मोहर लगी हुई है, उस डाटा के मुताबिक अगर हम आपके सामने तफसीलात रखें तो सुबह के 4 बजे, जनाब 9 फरवरी हो चुका था, सुबह के 4 बजे राजा बशारत तकरीबन 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जीत चुके थे। 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो भारी अक्सरियत लेकर जो है वो लीड में जा रहे थे। टोटल 311 पोलिंग स्टेशन हैं इस हलके के, और उसमें से 300 पोलिंग स्टेशन जनाब राजा बशारत जीत चुके थे। ये सुबह 4 बजे के नताइज हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक सारा डाटा कलेक्ट किया गया। सिर्फ 11 पोलिंग स्टेशन बाकी रहते थे जिसके नताइज अभी आना बाकी थे, और 40,000 की लीड थी राजा बशारत की इन नून लीग के जो उम्मीदवार हैं अबरार अहमद, इनके मुकाबले में। जो फॉर्म 47, 2 फॉर्म 47 जारी किए गए, एक फॉर्म 47 9 फरवरी को जारी किया गया जिसमें राजा बशारत को लूज़र डिक्लेयर किया गया और मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया गया उस फॉर्म 47 में, और एक फॉर्म 47 एक दिन बाद दोबारा जारी किया गया। जिस तरह के मैंने बताया कि उस धांधली को छुपाने के लिए अब जो जतन किए जा रहे हैं उसमें भी इनकी वो नकल के लिए, चूंकि अकल की ज़रूरत होती है और अकल तो है नहीं इन धांधली करने वालों के पास, तो उसमें भी जो बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं अब उन बेज़ाब्तगियों को छुपाने के लिए जो है वो जतन किए जा रहे हैं। 11 फरवरी को एक और फॉर्म 47 जनाब जारी किया जाता है और उसमें जो तफसीलात जो दर्ज हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो बेज़ाब्तगियाँ छुपाई गई, जिस तरीके से टर्न आउट जनाब जो पहला फॉर्म 47 था उसमें दिखाया गया जी 40%, 40% टर्न आउट। जो नया फॉर्म 47 जारी किया गया उसके मुताबिक टर्न आउट बढ़ाकर 40 से 55% जो है वो जाहिर किया गया नए फॉर्म 47 में, और कुल जो कास्टेड वोट्स हैं, जो वहाँ पे कुल वोट पड़े हैं इस हलके में, उनकी तादाद जनाब पहले 1,72,680 थी यानी 1,72,680, जबकि जो नया फॉर्म 47 जारी किया गया उसमें कास्टेड वोट्स की तादाद भी बढ़ाकर जो है वो शो की गई है, जो है जनाब 2,55,000 से ज़ायद, माफ़ कीजिएगा 2,35,035 वोट, ये जनाब टोटल कास्टेड वोट्स नए फॉर्म 47 के मुताबिक जारी किए गए। अब ये किया क्यों गया है? क्योंकि जिस परसेंटेज तक नताइज आ चुके थे उसके मुताबिक राजा बशारत भारी अक्सरियत के साथ तकरीबन 40,000 की लीड के साथ और 300 पोलिंग स्टेशन पर कामयाब होने के बाद वो लीड ले रहे थे, वो ये नशिस्त जीत रहे थे, और उनकी जीत को शिकस्त में बदलने के लिए ये भोंडी कोशिश जो है वो की गई है कि फॉर्म 47 दोबारा एक जारी किया गया जिसमें कुल वोटों की तादाद भी ज़्यादा बताई गई, और राजा बशारत के जो हासिल शुदा वोट थे जो पिछले फॉर्म 47 में बताए गए वो भी थोड़े से बढ़ा दिए गए, और जो नून लीग के कैंडिडेट थे उनके वोट भी जो है वो बढ़ा दिए गए। अब मैं आपके सामने जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने जो तफसीलात खुद रिकॉर्ड की वो एक नतीजा आपके सामने रख रहा हूँ जनाब। 311 पोलिंग स्टेशन में से उस वक्त 284 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था। ये तकरीबन बात है 9 फरवरी की सुबह 3:30 बजे की। राजा बशारत जनाब 94,086 वोट लेकर यानी 94,086 वोट लेकर ये लीड में थे, भारी अक्सरियत के साथ ये जीत रहे थे। 284 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे, और इनके मुकाबले में अबरार अहमद 48,306 वोट यानी 48,306 वोट्स लेकर ये काफ़ी पीछे थे, यानी ये लीड तकरीबन 45 से 50,000 की लीड तकरीबन ये बनती है, जो सुबह के 3:30 बजे
311 पोलिंग स्टेशन में से 284 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा जो है वो आ चुका था। उसके मुताबिक जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने ये खुद रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड पर मैंने आपके सामने एक चीज़ रख दी है कि रात तक यानी सुबह के 4 बजे तक राजा बशारत भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे थे और उनके मद्दे मुकाबल अबरार अहमद नून लीग के कैंडिडेट वो काफ़ी पीछे थे। और जो फॉर्म 47 जो है जारी किया, जो फाइनल नतीजा जारी किया गया फॉर्म 45 को नज़रअंदाज करते हुए, उसमें जनाब 48,000 से बढ़ाकर उनकी लीड जनाब जो फाइनल अब आपके सामने मैंने फिगर्स रखे हैं वो जनाब 1,12,000 वोट ये शो किए गए अबरार अहमद के। लिहाजा ये उन हलकों में से एक हलका है जहां पर खुल्लम खुल्ला जिसको कहते हैं नंगी धांधली की गई है, ये उन हलकों में से एक हलका है। अब मैं आपके सामने कुछ और एक दो और सबूत रख रहा हूँ। जो सबूत सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो इस हलके से NA-55 से बाबर सुल्तान जदून जनाब उनका नाम है, उन्होंने जो वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने गवाही दी है कि जी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट राजा बशारत भारी अक्सरियत के साथ ये जीत रहे थे, क्योंकि फॉर्म 45 जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एक पोलिंग स्टेशन का जो एक रिजल्ट कार्ड होता है जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर और स्टैंप होती है कि ये नतीजा है, इस पोलिंग स्टेशन से ये बंदा इतने वोट लेकर जीता है और इतने वोट दूसरे कैंडिडेट ने इतने वोट हासिल किए हैं। उन तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बाबर सुल्तान जदून ने भी जो वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें वो ये गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जनाब राजा बशारत वो उन फॉर्म 45 के मुताबिक वो ये नशिस्त भारी अक्सरियत के साथ जो है वो जीत गए, मगर चूंकि फैसला साजों को ये शिकस्त कबूल नहीं थी नून लीग की, इस वजह से उन्होंने भोंडे तरीके से धांधली करके राजा बशारत को हराया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताया। अब एक और चीज़ आपके सामने मैं रख रहा हूं कि दो तीन न्यूज़ चैनल्स ने ये खबर चलाई जिसकी तहकीक पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने की और ये चीज़ साबित हुई कि जी जनाब फॉर्म 45 के मुताबिक जिस उम्मीदवार की जीत डिक्लेयर की गई है मुस्लिम लीग नवाज के ये जो कैंडिडेट हैं मलिक अबरार अहमद, ये अपने पोलिंग स्टेशन जो इनका अपना आबाई पोलिंग स्टेशन है उससे भी ये हार गए। आपके सामने ये फिगर्स रख रहा हूं जनाब। NA-55 रावलपिंडी कैंट का ये इलाका पोलिंग स्टेशन नंबर 19 ये नसीराबाद का इलाका बनता है, जहां से जो इनका मलिक अबरार अहमद साहब का नून लीग के जो कैंडिडेट हैं इनका अपना आबाई इलाका है, अपना आबाई पोलिंग स्टेशन है। यहां पर इसके फिगर्स में आपके सामने रखता हूं जनाब राजा बशारत 301 वोट लेकर ये पोलिंग स्टेशन जीते, जबकि मलिक अबरार जो इनका आबाई पोलिंग स्टेशन है यहां पर ये हार गए 282 वोट्स लेकर। लिहाजा ये एक आपके सामने मैंने वो चीज़ रखी है, एक सबूत रखा है कि अपने आबाई पोलिंग स्टेशन से भी ये जनाब हारे, मगर सुबह जब नताइज आए, फाइनल नतीजा आया फॉर्म 47 के मुताबिक जनाब इनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया। एक और खबर जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने अपने ज़राए से पता की वो ये है कि इस रात जब इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती जा रही थी और राजा बशारत भारी अक्सरियत के साथ लीड ले रहे थे, जो RO ऑफिस जाने वाले तमाम रास्ते थे वो जनाब बंद कर दिए गए, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। और फिर आप लोग जानते हैं कि जब इस किस्म की सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाए कर दी जाए और नताइज आना बंद हो जाए तब ही वो ही टाइम होता है जहां पर जब वारदात डलती है और नताइज जो है वो तब्दील होते हैं। ये थी तफसीलात NA-55 रावलपिंडी की। आपके सामने मजीद हलकों में जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती धौंस और धांधली के साथ हरवाया गया है, तफसीलात आपके सामने रखते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।